जी हेमंत, नबीला, महरीन, कायना, रोज गुड मॉर्निंग। क्या हाल आप सबके? कैसे हैं? मैं आपका सिलेबस मैक्सिमम कवर करवा रही हूँ। एक आधा टॉपिक ही है। अब जैसे शिज़ोफ्रेनिया पहले किया हुआ था, मैं अब इसकी रिवीजन करवा रही हूँ। हाँ जी, कैसे क्या हाल है? रोज एवरीवन गुड मॉर्निंग। अच्छा, शिज़ोफ्रेनिया है आज का टॉपिक। इसकी हमने पैथोलॉजी देखनी है, ठीक है, और मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी हम इसकी देखेंगे। ग्रुप में इन्फॉर्म करो सबको जल्दी से ऑनलाइन हो। सिर्फ 6 लोग अभी तक ऑनलाइन हैं। ग्रुप में मैसेज करो जल्दी से, फिर लेक्चर स्टार्ट करूँ मैं।
हाँ जी। हाँ जी, कैसे हैं? अभी तक सिर्फ 15 लोग ऑनलाइन हुए हैं और मैं जो लोग नहीं ले रहे क्लासेस उनकी मैं बिल्कुल भी अटेंडेंस नहीं लगा रही, किसी गलतफहमी में ना रहना। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो शिज़ोफ्रेनिया है। शिज़ोफ्रेनिया में हम क्या देखने लगे हैं कि उसकी हमने पैथोलॉजी देखनी है, मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी देखनी है, कॉजेज़ देखने हैं और बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या चलती हैं। इसमें पेशेंट्स विल बी एबल, इसमें क्या होगा, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग हुई क्लिनिकल इसके साइंस एंड सिम्टम्स की, क्या है शिज़ोफ्रेनिया के, और हम सीखेंगे अबाउट क्लिनिकल कोर्स, एपिडेमियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड अनमेट नीड्स इन शिज़ोफ्रेनिया। डायग्नोसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया क्या है DSM-5 के अकॉर्डिंग? सबसे पहले क्या है कि टू ऑफ द फॉलोइंग ईच present for a significant portion of time during 1 month period or less if successfully treated. At least one of these must be 1 to 2 और 3। ठीक है, इसमें क्या है, डिल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, और इसके अलावा डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर होगा, नेगेटिव सिम्टम्स होंगे, डिमिनिश्ड इमोशनल एक्सप्रेशन होगा, एवोल्यूशन होगी। ठीक है, इसके अलावा डायग्नोसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया है, इसमें सोशल है, ऑक्यूपेशनल है, डिसफंक्शनल है, ड्यूरेशन है, कंटिन्यूस साइंस फॉर एटलीस्ट 6 मंथ रहेंगे डायग्नोसिस में। शिज़ोइफेक्टिव और साइकोटिक मूड डिसऑर्डर होगा, हैव बीन एक्सक्लूडेड है इसमें से, नॉट एट्रीब्यूटेड
to substance or general medical condition, not a manifestation of a pervasive developmental disorder. फीचर्स इसके क्या हैं? पॉजिटिव सिम्टम्स होंगे। पॉजिटिव सिम्टम्स में इसके डिलीजन है, हालुसिनेशन है, डिसऑर्गेनाइजेशन है और कैटाटोनिक है। और इसके अलावा लॉस ऑफ इनसाइट होगा, ठीक है, यानी कि और इसके अलावा सोशल ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शंस होंगे और जिसमें क्या होगा, वर्क और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और सेल्फ केयर सब चीज़ों की प्रॉब्लम आएगी। नेगेटिव सिम्टम में क्या है, इफेक्टिव फ्लैटनिंग होगा। इसके अलावा एनहेडोनिया होगा, एलोगिया होगा, एवोल्यूशन होगा और इसके अलावा सोशल विड्रॉल होगा। कॉग्निटिव डेफिसिट में क्या होगा, अटेंशन है, मेमोरी है, एग्जेक्टिव फंक्शनिंग है, फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्शन है। कोमॉर्बिड में इसके साथ सब्सटेंस अब्यूज़ हो सकता है और इसके अलावा मूड सिम्टम्स होंगे जैसे कि डिप्रेशन है, होपलेसनेस है, सुसाइडलिटी है, एंग्जाइटी है, एजिटेशन है, हॉस्टिलिटी है। एपिडेमियोलॉजी ऑफ शिज़ोफ्रेनिया क्या है, लाइफ टाइम प्रेवलेंस इसका होगा 0.5 से 1% और DSM-5 में इसकी 0.3 से 0.7% है। एवरेज एज ऑफ ऑनसेट जो है वो मेल्स में टीन्स में होगा और टीन्स टू मिड में होता है, मिड 20s में और फीमेल्स में अर्ली में होता है और लेट 20s में होता है। और रेंज इसकी क्या है, अर्ली चाइल्डहुड से 50 से 60s तक जाता है और मेल जो है वो स्लाइटली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल शिज़ोफ्रेनिया में। प्रीड्रॉम क्या है, हाईली वेरिएबल है इन क्वालिटी एंड ड्यूरेशन, मे लास्ट फॉर फ्रॉम वीक्स टू ईयर्स है, मे इंक्लूड कॉग्निटिव नेगेटिव और एटेन्यूएटेड पॉजिटिव एंड वेरियस अदर सिम्टम्स इसमें होंगे। और इसके अलावा हाँ जी, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी क्या है, leads to suicide in 10% of cases, especially in first decade of illness. मोर्टेलिटी जो है वो 1998 से 2002 से मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो लोगों में हुई है वो ज़्यादातर मेंटल इलनेस की वजह से है, जिसमें से ऑल कॉजेज ऑफ डेथ जो है वो 6 इसके ये आप देख सकते हो कि रेशो क्या दी हुई है इसकी, टोटल डेथ्स क्या हैं, ठीक है, डिजीज़ ऑफ हार्ट इसके अंदर क्या थी और इसमें जो कोमॉर्बिड भी बहुत ज़्यादा चली हैं, इंटेंशनली सेल्फ हार्म किया गया है। बेसिकली जो शिज़ोफ्रेनिया है बेसिकली एक सिंड्रोम टाइप की एक डिजीज़ है जिसमें इसका कोलैटरल या पैरेलल बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, जैसे कि ये हो गया, हेलुसिनेशंस होंगे, डिलीजन्स होंगे और यही बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं किसी भी उसको ख़राब करने के लिए। क्रोनिक लो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होंगी, एक्सीडेंट्स होंगे, डिजीज़ ऑफ द हार्ट होंगी, असॉल्ट होगा, सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ हैं और मैलिग्नेंट वगैरह हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉजेज़ और पैथोफिजियोलॉजी शिज़ोफ्रेनिया की है।
एटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी में जेनेटिक्स है, न्यूरोफार्माकोलॉजी है, न्यूरो एनाटमी है और न्यूरल सर्किट डिस्फंक्शन है। जेनेटिक्स है, जेनेटिक इसकी वल्नरेबिलिटी है प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, दोनों मिलके इंट्रा यूट्राइन पोस्ट नेटल जो रीज़न भी बनते हैं वो शिज़ोफ्रेनिया कॉज करते हैं। जेनेटिक में इंट्रा यूट्राइन जो इश्यूज आते हैं, इसके अलावा इसमें लाइफ टाइम एक्सपेक्टेंसी ऑफ शिज़ोफ्रेनिया इन रिलेटिव्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिक में लेस रिलेटेड है और मोर रिलेटेड है। अगर कजन्स में किसी को है तो कम चांसेस है, हाफ सिबलिंग को है तो ज़्यादा है, पेरेंट्स को है तो बहुत ज़्यादा, सिबलिंग्स को है तो बहुत ज़्यादा, अगर अपने बच्चों को चिल्ड्रन को है। और इसके अलावा डिज़ाइगोटिक ट्विन्स हों, उनमें बहुत ज़्यादा होता है। डाइज़ाइगोटिक ट्विन्स का आपको पता है, सिबलिंग्स और या वन पेरेंट है, बोथ पेरेंट्स में से किसी को हो, या मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हों। तो अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हों तो उनमें एक को शिज़ोफ्रेनिया मोस्ट होता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है ये इसमें ये बताया है। कैंडिडेट्स जो वल्नरेबिलिटी जो है वो जीन्स की उसमें क्या है, पॉलीजेनिक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस जीनोम, पुटेटिव है, रोल इन न्यूरो डेवलपमेंटल एंड न्यूरो प्रोटेक्शन है, और ग्लूटामेट फंक्शन है, इसमें न्यूरोग्लिन है 1, और इसके अलावा मोनोमेन है, फंक्शन है इसका, रिसेप्टर्स हैं, वाइट मैटर है, कॉपी नंबर वेरिएंट है, इसमें डिलीशन और रिपीट आता है। लिंकेज एनालिसिस में की स्टडी अगर की जाए तो लिंकेज एनालिसिस में ये दिया हुआ है बाइपोलर से रिलेटेड। इसमें लिंकेज एनालिसिस में आ जीन हंटिंग टेक्निक that traces pattern of diseases in high risk families in an attempt to locate a diseases causing a gene by identifying genetic markers of non-chromosomal location that are co-inherited with illness. न्यूरोफार्माकोलॉजी है, न्यूरोफार्माकोलॉजी में मेजर हाइपोथेसिस है डोपामिन है, ग्लूटामेट है, माइनर सेरोटोनिन है, गैबा है और अदर्स हैं। डोपामिन की हाइपोथेसिस में क्या है, साइकोटोमेटिक इफेक्ट्स हैं, डोपामिनर्जिक ड्रग्स के, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है जो कि कॉज करवाती हैं पार्किंसनियन सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा ब्लॉक डोपामिन है, D2 रिसेप्टर होता है इसके अंदर। इसके अलावा मेजोलिम्बिक है, हाइपरडोमिनर्जिया है, इसमें पॉजिटिव सिम्टम होंगे। इसके अलावा मेजोकॉर्टिकल हाइपोडोमिनर्जिया है, इसमें नेगेटिव और कॉग्निटिव सिम्टम होंगे। ग्लूटामेट, गैबा और NMDA रिसेप्टर्स में साइकोटोमेटिक इफेक्ट जो हैं वो PCP के और एबनॉर्मेलिटीज इन ग्लूटामेट लेवल है, ये रिलीज करता है रिसेप्टर्स इन शिज़ोफ्रेनिया। न्यूरो एनाटमी माइक्रोस्कोपिक अगर देखी जाए, ये इसका चार्ट है, इसका मीडियल डोर्सल न्यूक्लियस दिया हुआ है, फेलियर ऑफ नॉर्मल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हुई है, ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। न्यूरो एनाटमी ग्रॉस एंड रीजनल है, वेंट्रिकल्स हैं। शिज़ोफ्रेनिया में स्ट्रक्चरल इमेज है, इमेज फाइंडिंग में एनलार्ज वेंट्रिकल्स होंगे, सेल्काई जो है वो बढ़ जाएगा, और रिपोर्टेडली 1927 में इसमें नीमो इंसेफ्लोग्राफी करवाई जाती थी, और इसमें रेप्लिकेटेड अर्ली CT करवाया गया ERA 2 में, और रेप्लिकेटेड 100 times since then with CT3 and the MRI 4 associated with the poor diagnosis, negative symptoms हैं और cognitive deficit है। अदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी में डिक्रीज्ड वॉल्यूम होगा, मीडियल टेम्परल जो लिम्बिक स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है,
थैलमस स्पेशली मीडियोडोर्सल न्यूक्लियस है, वाइट मैटर abnormalities होंगी, इसके अलावा स्ट्राइकल चेंजेस आएंगी, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल एसिमेट्री होगा, ब्रेन सर्किट है, इसका फंक्शन और न्यूरो इमेजिंग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसके फंक्शन और इमेजिंग जो है उसकी फाइंडिंग करेंगे, हाइपर एक्टिव होगा, फ्रंटल लॉब्स होगा, कंसिस्टेंट होगा, एट रेस्ट बट रोबस्ट होगा ड्यूरिंग प्रीफ्रंटल टास्क, फॉर एग्जांपल विस्कॉन्सिन है, इसका कार्ड है और सॉर्टिंग टेस्ट होता है इसके लिए। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसमें फंक्शनल इमेज की फाइंडिंग है, हाइपर एक्टिविटी होती है फ्रंटल लॉब्स की, इनकंसिस्टेंट होता है, एट रेस्ट, एक्टिव इन फ्रंटल कॉर्टेक्स है, लेस एक्टिव है इन फ्रंटल लॉब एंड सिंगुलेट गायरस है, नॉर्मल कंट्रोल है, शिजोफ्रेनिक पेशेंट है, आप देख सकते हो कि एनाटमी के अंदर चेंजेस हैं टोटल, और जो लॉब्स हैं फ्रंटल लॉब है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसके अंदर शिजोफ्रेनिया में ज़्यादातर फ्रंटल लॉब जो है वो उसका इफेक्ट होता है, इसमें एब्रेंट न्यूरो डेवलपमेंटल और न्यूरो प्रोटेक्शन है, न्यूरो डेवलपमेंटल हाइपोथेसिस में इसमें एवरेंट न्यूरो डेवलपमेंट प्रेजेंस एट द बर्थ है बट डज नॉट मैनिफेस्ट सिम्टम्स अंटिल नॉर्मल न्यूरो मैचुरेशनल इवेंट्स अकर्स इन टीन्स और अर्ली अडल्टहुड है, न्यूरो डिजनरेशनल है, डिजनरेशन है, इसमें क्लिनिकल प्रोग्रेशन है, डायरेक्ट इमेजिन है, इमेजिन एविडेंस है इसके लिए, डिल्यूजन हेलुसिनेशन स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव सिम्टम्स हैं, कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं, थॉट डिसऑर्डर्स हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ शिजोफ्रेनिया है, इसमें स्टेजेस ऑफ इलनेस है, प्री मॉर्बिड है, प्रोड्रोमल है, और इसके अलावा ऑनसेट है जो कि डिटोरिएट हो जाता है और रेजिडुअल स्टेबल है, हेल्दी है, वर्सनिंग है, सिवियरिटी और साइंस एंड सिम्टम्स हैं, इसमें गेस्टेशनल है, बर्थ है, 10, 20, 30 और 40 और 50 ईयर्स है, अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स में शिजोफ्रेनिक फॉर्म है, ब्रीफ साइकोटिक है, साइकोइफेक्टिव है, डिल्यूजनल है, सब्सटेंस इंड्यूस साइकोसिस है, इसके अलावा साइकोसिस है, मेडिकल डिसऑर्डर्स है और अदर है और अनस्पेसिफिक इसके अंदर है, और शिजोफ्रेनिक फॉर्म डिसऑर्डर में क्राइटेरिया ए डी ई का है, शिजोफ्रेनिया में आरमेट और एपिसोड्स में इंक्लूड्स प्रीड्रोमल इफेक्ट्स हैं, प्रीड्रोमल में एक्टिव है, रेसिडुअल फेजेस हैं, लास्ट करता है फॉर मोर देन 1 मंथ है बट लेस देन 6 मंथ्स है, प्रोविजनल में वेटिंग फॉर 6 मंथ पॉइंट है, स्पेसिफायर में जो है वो गुड होता है और फीचर्स इसके और कैटाटोनिया में जाएगा, और ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में प्रेजेंस होता है मोर देन 1 ऑफ द डिल्यूजनल हेलुसिनेशन डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड कैटाटोनिक बिहेवियर है, ड्यूरेशन ऑफ साइंस जो है वो इसके मोर देन 1 डे है और लेस देन 1 मंथ है, फुल रिटर्न टू द प्री मॉर्बिड होगा, फंक्शन
और इसके डायग्नोस्टिक में इसके जो है वो मूड होगा, अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स होंगे, सब्सटेंसेस होंगे, जनरेशन में मेडिसिन और कंडीशन है, स्पेसिफायर में मार्क्स स्ट्रेसर होगा, पोस्टमार्टम होगा। शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या है, पीरियड ऑफ इलनेस है। जी, शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या है, पीरियड ऑफ इलनेस है, वेदर मेनिया और मेजर डिप्रेशन का क्राइटेरिया ए होता है, और शिज़ोफ्रेनिया है ड्यूरिंग सेम एपिसोड एज अबव, डिलीजन और हेलुसिनेशन, वीक्स और मंथ्स के अंदर मूड चेंजेस आती हैं, सिम्टम्स आती हैं। इसका प्रोमिनेंट एपिसोड जो है वो थ्रू आउट टोटल ड्यूरेशन ऑफ इलनेस चलता है। डिलीजन डिसऑर्डर्स में डिलीजन जो है वो मोर देन 1 मंथ ड्यूरेशन होता है, क्राइटेरिया इसका ए है, और शिज़ोफ्रेनिया नेवर फुली मेट है, बिहेवियर और फंक्शन नॉर्मली इम्पेयर्ड होता है, एक्सपेक्ट एज अफेक्टेड बाय डिलीजन है, और टोटल ड्यूरेशन ऑफ मेनिया और डिप्रेशन ब्रीफ रिलेटिव टू ड्यूरेशन ऑफ डिलीजन है। सब्सटेंस और जीन में इसका मेडिकली इसकी कंडीशन होती है। स्पेसिफायर में इरोटोमेनिक है, ग्रैंडियोस है, जेलस है, परसिक्यूटरी है, सोमैटिक है, मिक्स्ड है और बेजार बिहेवियर है। अदर कॉजेज ऑफ साइकोसिस में क्या है, साइकेट्रिक इलनेस है, नॉन साइकेट्रिक इलनेस है, मेजर डिप्रेशन है, मेनिया है, ओसीडी है, और डिमेंशिया है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, सब्सटेंस यूज है, और नॉन साइकेट्रिक इलनेस है, और एपिलेप्सी है, और मैस इंट्राक्रेनियल लीजन्स है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, इंसेफ्लोपैथीज हैं, इन्फेक्शंस है, ऑटोइम्यून है, न्यूट्रिशनल है, ड्रग्स है, और टॉक्सिक स्टेट्स है। बट डू वी डू में अर्ली इंटरवेंशंस इज इम्पोर्टेंट है। साइको रिडक्शनल है, साइको डिडक्ट अच्छा साइको रिडक्टेशन है,
और फार्माकोजेनिक टेस्टिंग है, CBT है इसके लिए, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की जाती हैं, और इसके अलावा असिस्टेड आउटपेशेंट प्रोबेट है और मेडिकेशन है। मेडिकेशन ओवरव्यू में ऑरल एजेंट्स है, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स हैं, और एंड अबव ऑल एल्स नेवर एवर गिव अप होप। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो इससे रिलेटेड, अदरवाइज मैं अगला इसका लेक्चर अपलोड करूँ। समझ तो आई कोई नहीं होनी है पूरत है, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो लेक्चर अपलोड हो रहा है। जी, बॉयज़ बॉयज़ का क्वेश्चन है, क्या कह रहे बॉयज़ क्राइटेरिया कैसे सेट करते हैं? ओके, जैसे ए क्राइटेरिया। ओके बॉयज़, अभी पीछे वो स्लाइड्स हो चुकी हैं, मुझे वो फिर से अपलोड करनी पड़ेंगी। बेसिकली जो इसकी स्लाइड्स में फीचर्स वाला कुछ है ना, फीचर्स वाली स्लाइड, जिसमें क्राइटेरियाज़ के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें
मैंने आपको बताई हैं, वो भी हमने काफ़ी डिस्कस की हैं। मैं इधर साइड पे विंडो में खोल के आपको बता देती हूँ। इसके लिए बेसिकली इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स हैं। अगर आपके पास बुक पड़ी हुई है तो आप अभी बुक खोलो अपने पास। इसके सिम्टम्स जो शिज़ोफ्रेनिया के अगर आप बुक के हिसाब से चलो बुक को खोलते हो तो उसको स्पेसिफाई करके उसके दूसरी तरह से सिम्टम्स दिए हैं, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अब जब हमें क्राइटेरिया सेट करना होता है, बेसिकली इसका तरीक़ेकार ये होता है कि जो क्राइटेरिया ए है, जैसे कि आपने पूछा क्राइटेरिया ए है, उसको हम किस तरह से सेट करेंगे। तो बेसिकली ये क्या है, इसमें क्या है, ये नेसेसरी डायग्नोस्टिक कंपोनेंट है शिज़ोफ्रेनिया का, ठीक है। इतना सफिशिएंट तो नहीं होता लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसको असेस करना। इसमें शिज़ो इफेक्टिव हमने डिसऑर्डर्स देखने होते हैं इन द डायग्नोसिस एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर, जो कि DSM। अब जो DSM है, DSM 5 दिया होता है, वो होता है डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल, स्टैटिस्टिकल, ठीक है। स्टैटिस से निकला हुआ, स्टैट से, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैटिस्टिकल मैनुअल है मेंटल डिसऑर्डर का, इसको DSM कहा जाता है, और ये 5-6 चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका क्राइटेरिया ए जो है ये कंप्राइज करता है 5 सिम्टम्स पे, जिसको 5 जो कि हम क्राइटेरिया ए जिसे कहते हैं, जैसे कि इसमें डिलूजन आ जाता है, हेलुसिनेशन आता है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच होता है और ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड सोशल एक्टिविटीज़ हैं। ये मैंने आपको अभी पीछे भी बताया। क्राइटेरिया जो ए है शिज़ोफ्रेनिया का, ये 5 इसके ऊपर 5 कंस्ट्रक्ट्स हैं, इसके ऊपर चीज़ें जिनको आइडेंटिफाई किया गया है एज नेगेटिव सिम्टम्स, नेमली इफेक्ट करता है, जैसे कि ब्लंटेड होगा, एलोगिया होगा, एनिडोनिया है, और एसोशैलिटी है, एवोल्यूशन है। ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। वर क्लस्टर्ड इनटू 2 फैक्टर्स। वन जो है वो ब्लंटेड इफेक्ट होता है, जिसको और एलोगिया और अदर्स आते हैं, और इसके अलावा अदर कंसिस्ट करता है एनेडोनिया पे, एवोल्यूशन पे और एज सोशलिटी पे, ठीक है। ये ज़्यादातर ये अगर आप इसकी बुक निकालो, अपनी शीला की बुक देखो तो उसके अंदर टेबल 1 के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये टोटल दो चीज़ों के ऊपर ये कंप्राइज करता है, जिसमें से वन जो है वो ब्लंटेड इफेक्ट आते हैं, और सेकंड जो है वो एनिडोनिया के आ जाते हैं, एवोल्यूशन के आते हैं, एवोल्यूशन, और इसके अलावा एज सोशलिटी है। और ये मैं आपको स्लाइड में दिखाऊं तो ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया है। जेनेटिक्स है, वल्नरेबिलिटी है, डोपामिन है, हाइपोक्सिस है। डायग्नोस्टिक जो DSM 5 है, उसमें जो फर्स्ट है, बिल्कुल स्टार्ट से ही इसमें 2 ऑफ द फॉलोइंग ईच प्रेजेंट्स फॉर द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टाइम ड्यूरेशन 1 मंथ पीरियड का होता है, या लेस होता है इफ सक्सेसफुली ट्रीटेड। एटलीस्ट वन ऑफ दीज मस्ट बी 1 to 2 और 3 इनमें से मस्ट होना चाहिए। इसको क्राइटेरिया ए बोला जाता है, जिसमें से अगर ये जो 5 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, डिलूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज कैटाटोनिक बिहेवियर है, और नेगेटिव सिम्टम्स है। नेगेटिव क्या है, डिमिनिश्ड इमोशनल एक्सप्रेशन होगा और एवोल्यूशन होगा। इन पांचों में से कम भी 3 अगर प्रेजेंट हो तो हम उसे क्राइटेरिया ए पे फिट कर सकते हैं, जैसे कि डिलूजन, हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज स्पीच। ये 3 चीज़ें हैं, तो इट्स मीन कि पेशेंट जो है वो फॉल करता है शिज़ोफ्रेनिया में, ठीक है। क्लियर हुआ थोड़ा सा कंसेप्ट आपका? जी बॉयज़, कुछ समझ आई? मैम मैंने बुक खोली है, एम्बिवेलेंस वाला टेबल है, ठीक है। और हाँ, पेज नंबर 268 है। अगर आप लोग बाकी लोगों ने भी अगर पेज पे देख रहे हो तो वो आप देख सकते हो। पॉजिटिव और नेगेटिव शिज़ोफ्रेनिया के स्पेसिफिकली टेबल्स में आते हैं सिम्टम्स। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव वाले, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने लास्ट टाइम पेपर सेट किया था, मेरा पेपर वो नहीं आया था, लेकिन अगर वो मेरा पेपर आया तो ये वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में आ सकती हैं अगर इस दफ़ा मेरा पेपर आ गया तो इसलिए आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी रखना। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का, और जितने भी टेबल्स हैं इम्पोर्टेंट वो बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा,
अब मैं ना आज ये स्लाइड्स ख़त्म करके ना, अब आप लोग नेक्स्ट लेक्चर से ना अपने पास बुक रखना, मैं आपको बुक में से चीज़ें करवाऊँगी, मैं आपको टेबल बताती जाऊँगी, आपने वो टेबल निकालना और हम बुक में से पढ़ेंगे सॉफ्ट में, मैं बुक अपलोड करूँगी। अगर मैंने बुक अपलोड ना भी की तो मैं ये करूँगी कि बुक वैसे शो हो सकती है, इसके ऊपर इशू तो कोई नहीं है, मैं इसके साथ चला सकती हूँ, मैं इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर। तो फिर हम ये करेंगे कि ऐसे प्लेन चलने देंगे, लेकिन आप बुक में मेरे साथ पढ़ के तो लेकिन मेरे साथ वो कर सकते हो, चैट में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। बुक में से मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करवा दूँगी कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर कौन सी आती हैं। ठीक हो गया? बेसिकली ये जो है ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किस तरीके से डायग्नोज करते हैं। वेरी गुड मेहरीन, आप भी हॉस्टल ही रह जाओ, घर में क्या करने आई हो? बड़ा एहसान है कि आप क्लास भी ले रही हो। आप लोगों को नहीं पता कि बुक कितनी इम्पोर्टेंट है, पास होना क्यों ज़रूरी है। अगर अचानक एग्ज़ाम सेट हो जाते हैं या कुछ भी है और आप लोगों का कॉलेज नहीं खुलता तो हॉस्टल भी सील हो जाता है, तो क्या करोगे? इतनी लापरवाही। चलो अगला लेक्चर देखते हैं, शिज़ोफ्रेनिया का नेक्स्ट मैं आपको ये भी कवर करवाती हूँ। तो अभी तक तुम मेडिकल से फ्री नहीं हुई हो, टाइम निकाल के अपने बुक्स लेके जाओ। फोर्थ ईयर गई है, हमने फोर्थ ईयर को कहा अपनी सारी बुक्स लेके जानी है यहाँ से, और वो लोग A to Z अपनी सारी चीज़ें लेके गए हैं। और इसके अच्छा प्रेजेंटेशन है, हाँ तो वहाँ से दे लेनी थोड़ी है, गूगल क्लास पे है अभी तो। अच्छा अब इसमें हम देखते हैं शिज़ोफ्रेनिया है क्या। शिज़ोफ्रेनिया इज़ अ ग्रुप ऑफ स्वेयर मेंटल डिसऑर्डर्स है कैरेक्टराइज्ड बाय रियलिटी डिस्टॉर्शन, रियलिटी डिस्टॉर्शंस हो जाती है, रिजल्टिंग इन अनयूजुअल थॉट्स आते हैं। अब देखो आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता रही हूँ कि शिज़ोफ्रेनिया क्या है। इसमें ये एक स्वेयर 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 मेंटल डिसऑर्डर है। आप लोगों ने मूवी देखी हुई है मधुहोशी? मधुहोशी मूवी किस किस ने देखी है, उसको शायद याद हो। ठीक है, अब उसमें क्या है, उसको सामने रख लो आंखों के सामने और इस लेक्चर को पढ़ना शुरू कर दो। एमसीक्यूज नहीं, मैं नहीं करूँगी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज ऐसे थोड़ी शेयर कर देते हैं, जो आपको टेस्ट मिलेगा सिर्फ वही होगा टेस्ट। अच्छा शिज़ोफ्रेनिया क्या है, शिज़ोफ्रेनिया में बेसिकली हाँ वो वाली बुक में कर दूँगी, वो वाली जो थी उसकी। अच्छा उसमें क्या है कि बेसिकली ये सिस्टम है कि उसमें रियलिटी से हट के ना डिल्यूजन में बंदा हालुसिनेशन में रहना शुरू हो जाता है, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती उसको वो नज़र आती हैं। ठीक है, तो एक वो प्योरली मूवी जो है ना वो बनी। चलो आज देखना, आज आपका ये समझ लो सिलेबस का पार्ट है, उसकी है जॉन अब्राहम की है और उसकी है क्या नाम है उसका, क्या नाम है बिपाशा की। ठीक है, तो आप लोगों ने वो देखनी है, देखना ये आपका सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस का पार्ट इस तरह से है कि अगर आप इसको देखोगे ना तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे कि आपको पता लगेगा कि अच्छा ये चीज़ें भी आती हैं और ये सारा कुछ भी है, इस तरीके से आप उसको समझ पाओगे। और सारे सिम्टम्स हर चीज़ उस मूवी की मैच करती है इसके अंदर, हर एक चीज़ इसके अंदर आती है। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली कि उसको जो है ना वो जो चीज़ें नहीं होती उसको वो नज़र आती हैं, और जो चीज़ें जो काम नहीं होते वो ये समझती है कि ये सारा कुछ हो चुका हुआ है मेरे साथ, वो उन चीज़ों को महसूस करती है और वो एक्सपेक्ट करती है कि ये है।
और पूरी मूवी जो है वो उस पे है, क्या कहते हैं, क्या नाम लेते हैं, 9/11 के सीन के ऊपर है पूरी मूवी का डिपेंड जो है ना। ये मैंने आप लोगों को लिंक भेज दिया, इस लिंक को फॉलो करके आप लोग ज़रूर देखना। अच्छा, अब इसमें क्या सीन है कि शिज़ोफ्रेनिया में बेसिकली है क्या कि जो रियलिटी है उसकी डिस्टॉर्शन हो जाती है, जिसके रिजल्ट में अनयूजुअल थॉट्स, पैटर्न्स, बिहेवियर्स आना शुरू हो जाते हैं एंड टाइम पे। ठीक है, ये क्या है, रियलिटी से हट गए लोग। अब इसमें क्या होगा, शिज़ोफ्रेनिया जो है वो इज कंसीडर्ड द मोस्ट कॉमन एंड द डिसेबलिंग ऑफ द साइकोटिक डिसऑर्डर। क्या है, शिज़ोफ्रेनिया कंसीडर किया जाता है मोस्ट कॉमन, बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला प्लस डिसेबल करने वाला साइकोटिक डिसऑर्डर है, जो कि इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ता। अब ये देखो ना कि जो चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती आपको वो नजर आए, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती आप उसे देखते हो, वो महसूस करते हो। ऑल्दो इट इज़ अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर, इट स्टेम्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल मेल फंक्शनिंग होती है ब्रेन की। दिस डिसऑर्डर इफेक्ट्स ऑल रेसेस एंड इज मोर प्रेवलेंट इन मैन देन इन वुमेन है। फिर इसके बाद नो कल्चरल ग्रुप है इसके अंदर, इज अम्यून एंड पर्सन विद द इंटेलिजेंस है, अकॉर्डेंट है ऑफ द जीनियस लेवल आर नॉट स्पेयर्ड। कोई भी बंदा इससे स्पेयर नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी कभी भी कहीं भी लग जाती है। ना तो कोई रेस बची हुई है, ना कोई इंडिविजुअल बचा हुआ है, ना तो इसके अंदर कोई सेक्स बची हुई है। इसमें सब लोग ही इन्वॉल्व हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे मेल है, फीमेल है, चाहे किसी भी रेस के हैं, सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अच्छा, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द शिज़ोफ्रेनिया में, द टर्म शिज़ोफ्रेनिया वाज कॉइन्ड बाय द जर्मन साइकियाट्रिस्ट है, जिसका नाम एगन ब्लूलर है। इन्होंने 1957 से 1939 में इनकी सारा सिस्टम था, 1908 में, एंड वाज इंटेंडेड टू डिस्क्राइब द separation of the functions between the personality, thinking, memory, and the perception. He defined the disorders through the presence of two groups of the symptoms. Primarily symptoms में with 4 A's, फॉर एग्जाम्पल फ्लैटेंड, इफेक्टिव। अब इसमें 4 A आते हैं, ए जो है वो 4 टाइम्स है इसके प्राइमरी सिम्टम में। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें 4 A आते हैं, जैसे क्राइटेरिया ए आप पूछ रहे थे। अब इसमें क्या है, इफेक्टिव, फ्लैटेंड इफेक्टिव, ऑटिज्म होगा, इम्पेयर्ड एसोसिएशन ऑफ आइडियाज होगी और एम्बिवेलेंस होगा। ठीक है, तो 4 A's आ जाते हैं, इसको क्राइटेरिया ए कहते हैं। सेकेंडरी में क्या है, इट इंक्लूड्स डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इडियोसिंक्रेटिक है, स्पीच होगी इसके अंदर। इफेक्टिव डिस्टर्बेंसेस में क्या, इंट्रोडक्शन टू शिज़ोफ्रेनिया में इफेक्टिव डिस्टर्बेंसेस में क्या होगी, रेफर्स टू द, अब ये क्राइटेरिया ए के ही तीनों चीज़ें हैं। इसमें रेफर्स टू द पर्सन इनएबिलिटी टू शो अप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्सेज, अपना इमोशनल रिस्पॉन्स जो है ना वो अच्छे से शो नहीं कर पाएगा। ऑटिस्टिक में क्या होगा, ऑटिस्टिक थिंकिंग इज अ थॉट प्रोसेस इन विच द इंडिविजुअल इज अनएबल टू रिलेट टू अदर्स और टू एनवायरनमेंट। इसमें बंदा अनएबल होता है रिलेट करने में, इंडिविजुअल को रिलेट करने में अपने साथ, अनएबल टू रिलेट अदर्स और टू एनवायरनमेंट, लोगों को, एनवायरनमेंट का और अपने साथ रिलेट नहीं कर पाता। एम्बिवेलेंस क्या है, रेफर्स टू द कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिंग, इसमें इमोशंस होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, आइडियाज है, डिजायर्स होती हैं फॉर द सेम पर्सन, थिंग और सिचुएशन। लूजनिंग ऑफ द एसोसिएशन इन द इज द इनएबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, आइडियाज एक्सप्रेस्ड हैव लिटिल इफ एनी कनेक्शन एंड शिफ्ट फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर। एटियोलॉजी में इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स है इसमें इंक्रीज डोपामिन एक्टिविटी इन द mesolimbic pathway of the brain is consistently found in schizophrenic individuals. The dopamine hypothesis जो है वो posit करता है, posits that an excessive amount of the neurotransmitter dopamine allows nerve impulses to bombard the mesolimbic pathway, the part of the brain normally involved in arousals and motivations. Normal cell जो communications हैं is disrupted है, resulting in the development of the hallucinations and delusions है,
Norepinephrine and serotonin symptoms have also been implicated in the possession of the schizophrenia. एटोलॉजी में क्या है? एंडोक्राइन फैक्टर्स है, चेंजेस इन द प्रोलैक्टिन है, मेलाटोनिन है, इसके अलावा थायराइड फंक्शन है, हैव बीन फाउंड इन द शिज़ोफ्रेनिया। ब्रेन स्ट्रक्चर से चेंजेस आती हैं, सीटी है, एमआरआई है इसके लिए। इसके अलावा पोस्टमार्टम स्टडीज की जाती हैं, हैव शोन डिक्रीज्ड वॉल्यूम एंड डेंसिटी इन लिम्बिक एंड फ्रंटल एरिया इन शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट। अब इसके अंदर जो टोटल इन्वॉल्वमेंट है वो लिम्बिक एरिया की है, और फ्रंटल जो है, जो फ्रंटल एरिया है, फ्रंटल लॉब्स हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं ज़्यादातर इसके अंदर। हेलो। बच्चों, आप लोग अटेंडेंस लगा लो जल्दी से।